दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का डीआर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो मैंने आपको सुबह वीडियो बना करके बताया था कि नई वैकेंसीज आ चुकी हैं 2022 की, और उनके जो एप्लीकेशन फॉर्म हैं वो भरे जाएंगे 20 अप्रैल 2022 से। तो उनका डिटेल नोटिफिकेशन DSSB ने जारी कर दिया है। उसी के साथ में कई अलग अलग प्रकार के अलग अलग पोस्ट से जुड़े हुए नोटिस भी जारी हुए हैं, जिसमें से 2 रिजल्ट जारी हो गए हैं DSSB के द्वारा, और एक रिजेक्शन नोटिस है, और 3 डिफरेंट पोस्ट कोड से जुड़ा हुआ एक ऑफिशियल नोटिस भी जारी हुआ है। तो सब कुछ आपको डिटेल से इस वीडियो में बताया जाएगी कौन कौन सी पोस्ट से रिलेटेड ये लेटेस्ट अपडेशन जारी की गई हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि DSSB से जुड़ी हुई जितने भी लेटेस्ट अपडेशन है, इन्फॉर्मेशन है, वो सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। देखिए अब चलते हैं जो लेटेस्ट अपडेशन जारी हुई है उनकी तरफ। सबसे पहले देखिए, ये आज के दिन जारी हुआ नोटिस है। यहाँ पे डेट मेंशन की हुई है 13/4/2022। इसमें 3 अलग अलग डिफरेंट पोस्ट कोड शामिल हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं। पोस्ट है जूनियर क्लर्क, पोस्ट कोड है 13/20। इसके अलावा पोस्ट है पर्सनल असिस्टेंट की, पोस्ट कोड है 17/21। इसके अलावा पोस्ट है जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश की, पोस्ट कोड है 23/21। देखिए जो भी कैंडिडेट्स जो विजुअली हैंडीकैप्ड हैं, उन कैंडिडेट्स का जो एग्जामिनेशन शेड्यूल है, यानी जो स्किल टेस्ट ऑफ द शॉर्ट लिस्ट जो कैंडिडेट्स हैं VH यानी विजुअली हैंडीकैप्ड जो कैंडिडेट्स हैं, उनका शेड्यूल कहाँ पे जारी हुआ है और कब जारी हुआ है, तो देख सकते हैं 5 और 6 मई 2022 को ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड नियर राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल सेक्टर 5 रोहिणी दिल्ली, यहाँ पे शेड्यूल जारी किया गया है इन कैंडिडेट्स का। और यहाँ पे देख सकते हैं जो पोस्ट है जूनियर क्लर्क की, तो उन कैंडिडेट्स का जो स्किल टेस्ट है वो होगा 5 मई 2022 को फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट के अंदर, और टाइम यहाँ पे दिया गया है जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने का है वो। इसके अलावा पर्सनल असिस्टेंट जो पोस्ट है, पोस्ट कोड 17/21। इसके अलावा जूनियर स्टेनोग्राफी की पोस्ट जो है, तो उनका जो शेड्यूल है वो जारी हुआ है 6 मई 2022 को, ठीक है। और फर्स्ट शिफ्ट के अंदर सुबह 9 बजे से लेकर 9:30 बजे तक का जो टाइम पीरियड रिपोर्टिंग टाइम है वो रहेगा, और एग्ज़ाम स्टार्ट होगा 10 बजे, ये जारी किया गया है। तो इनके एडमिट कार्ड हैं वो जारी हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 29 अप्रैल से लेकर के 3 मई 2022 के बीच में इनके एडमिट कार्ड हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट पे आप डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। और कोई भी अगर आपकी क्वेरी होती है, अगर आपका डाउनलोड नहीं होता है एडमिट कार्ड, तो आप मेल भी कर सकते हैं। यहाँ पे मेल ID दी गई है जो DSSB की ऑफिशियल मेल ID है वो, तो वो आप मेल कर सकते हैं 2 मई 2022 को शाम को 3 बजे तक, ठीक है। तो ये आप मेल कर पाएंगे। अगर आपके एडमिट कार्ड को डाउनलोड होने में कोई भी डिफ़िकल्टी फेस करते हैं आप, तो आप इस पर मेल कर सकते हैं। ये 3 डिफरेंट पोस्ट कोड से जुड़ा हुआ ये तो एक ऑफिशियल नोटिस था। इसके अलावा चलते हैं आज के रिजल्ट नोटिस की तरफ। एक मेन रिजल्ट अनाउंस हो गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। असिस्टेंट बैक्टीरियोलॉजिस्ट की पोस्ट कोड है 101/20। दिल्ली जल बोर्ड के अंदर ये वैकेंसीज जारी की गई थी। इसमें टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 7 इसमें टोटल वैकेंसीज थी, जिसमें EWS की 1 थी, अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 4, OBC की 1, ST की 1, इंक्लूडिंग PH OH 1 वैकेंसी जारी की गई थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका मेन रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया है। जो भी कैंडिडेट फाइनली सिलेक्ट हुए हैं उनके रोल नंबर यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। EWS कैटेगरी का 1 कैंडिडेट है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के 3 कैंडिडेट्स हैं, OBC का 1 कैंडिडेट है जो सिलेक्ट किया गया है DSSB के द्वारा। इसके अलावा ST कैटेगरी का भी 1 कैंडिडेट है। PH OH कैटेगरी का कोई भी कैंडिडेट सुटेबल नहीं पाया गया, तो वो क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो यहाँ पे उनका कोई भी डिटेल या उनकी कोई भी डिटेल नहीं मेंशन की गई है। इसके अलावा बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ क्या रही है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ दी हुई। अनरिजर्व्ड कैटेगरी की कट ऑफ रही 103.77। EWS की जो कट ऑफ रही है वो रही है 91.96। OBC की रही है 99.5। ST की रही है 85.43। और PH OH की कोई भी कट ऑफ यहाँ पे नहीं दी गई है, क्योंकि कोई भी कैंडिडेट सुटेबल नहीं पाया गया है या क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो उसकी कोई भी डिटेल यहाँ पे मेंशन नहीं की गई है। इसके अलावा वेटिंग पैनल लिस्ट की बात करें तो यहाँ पे वेटिंग के अंदर भी कैंडिडेट शामिल हैं, जिसमें EWS कैटेगरी का 1 कैंडिडेट है। इसके अलावा अनरिजर्व्ड कैटेगरी का 1 कैंडिडेट है, और OBC कैटेगरी का भी 1 कैंडिडेट शामिल है जो वेटिंग लिस्ट के अंदर है। इसके अलावा ST कैटेगरी का भी 1 कैंडिडेट शामिल है। बात कर लेते हैं कि आफ्टर वेटिंग लिस्ट जो कट ऑफ रहने वाली है वो क्या रहेगी,
तो वो यहाँ पे दे दी गई है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, जिसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी की रहेगी 101.26, EWS कैटेगरी की रहेगी 84.67, OBC की रहेगी 97.74 और ST की रहेगी 67.59 यानी 67.59, और PHOH की कोई कट ऑफ यहाँ पे नहीं दी गई है। ठीक है, तो ये एक रिजल्ट नोटिस था। इसके अलावा चलते हैं नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ, और ये भी एक रिजल्ट नोटिस है। पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट केमिकल की, पोस्ट कोड है 4/21। 3 वैकेंसीज पे ये भर्ती हुई है और अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं वैकेंसीज भी दी हुई हैं। बात कर लेते हैं अभी कि कितने कैंडिडेट्स फाइनली सिलेक्ट किए गए हैं, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। EWS कैटेगरी का एक कैंडिडेट फाइनली सिलेक्ट हो गया है, और अनरिजर्व्ड कैटेगरी का भी एक कैंडिडेट है, OBC कैटेगरी का भी एक कैंडिडेट है जो फाइनली सिलेक्ट कर लिया गया है। बात कर लेते हैं कट ऑफ की क्या कट ऑफ रही है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आउट ऑफ 200 मार्क्स अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से दी गई है, जिसमें EWS कैटेगरी की रही है 94.24, अनरिजर्व्ड कैटेगरी 133.25, OBC की 122.5, ये कट ऑफ रही है। वेटिंग पैनल लिस्ट की बात करें तो वेटिंग पैनल लिस्ट के अंदर भी कैंडिडेट शामिल हैं अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें EWS कैटेगरी का भी शामिल है एक कैंडिडेट, अनरिजर्व्ड कैटेगरी का भी एक कैंडिडेट शामिल है, और OBC कैटेगरी का भी एक कैंडिडेट शामिल है। बात कर लेते हैं कि जो वेटिंग लिस्ट के बाद जो कट ऑफ रहेगी वो क्या रहेगी आउट ऑफ 200 मार्क्स, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। EWS की कैटेगरी की जो कट ऑफ रहेगी वो रहेगी 91, अनरिजर्व्ड कैटेगरी की रहेगी 120.5 यानी 120.5, OBC की रहेगी 93.75 यानी 93.75। ये आफ्टर वेटिंग लिस्ट जो कट ऑफ रहने वाली है वो है। और उसके बाद देखिए इसी सेम पोस्ट कोड से जुड़ा हुआ, यानी जो रिजल्ट अभी जारी हुआ है उसी सेम पोस्ट कोड से जुड़ा हुआ एक रिजेक्शन नोटिस भी है। जो भी कैंडिडेट जो इसमें जिसके कैंडिडेट से रिजेक्ट हुए हैं उनके रोल नंबर यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, और क्यों इन कैंडिडेट्स के कैंडिडेट से रिजेक्ट किए गए हैं वो डिटेल यहाँ पे रिमार्क्स में बता दी गई है। 3 कैंडिडेट्स इसमें शामिल हैं जो यानी जिनके कैंडिडेट है वो रिजेक्ट किए गए हैं, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा चलते हैं आज का जो डिटेल नोटिस है, जो वैकेंसीज 2022 के अंदर अभी रिलीज़ की गई हैं, तो वो एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हैं 6/2022, और ये मैंने आपको बता भी दिया था सुबह, जो न्यूज़पेपर के अंदर जो कटिंग वायरल हो रही थी, तो वो मैंने आपको इन्फॉर्म करके बता दिया था। अब बात कर लेते हैं डिटेल नोटिफिकेशन की, तो ये वैकेंसीज की डिटेल मैंने आपको बता दी थी, और ये कंप्लीट PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, या फिर इस वीडियो के डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर के इस PDF को आप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं डिटेल नोटिफिकेशन की क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड में भर सकते हैं 20 अप्रैल 2022 से। कब तक भर पाएंगे, तो 9 मई 2022 तक एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। और एलिजिबल कैंडिडेट कौन कौन से रहेंगे और एलिजिबिलिटी क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले बात करें जो पोस्ट कोड है 1/2022, पोस्ट है असिस्टेंट आर्चिविस्ट की ग्रेड 1 की, और ये दिल्ली आर्चिव्स के अंदर ये वैकेंसी जारी हुई हैं। 6 टोटल वैकेंसीज हैं। इसमें डिप्लोमा इन आर्चिव्स कीपिंग फ्रॉम द नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया, ये आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसके साथ में डिजायरेबल है सर्टिफिकेट कोर्स इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन। ठीक है, बाद में पे स्केल की डिटेल और एज लिमिट यहाँ पे दे दी गई है। इसके अलावा बात करें जो सेकंड पोस्ट है, पोस्ट कोड है 2/2022, पोस्ट है मैनेजर सिविल की, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के अंदर ये वैकेंसी जारी हुई है। इसमें एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है वो है कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग की। ठीक है, ये दे दिया गया है। इसके अलावा एक्सपीरियंस या डिजायरेबल एसेंशियल क्वालिफिकेशन कोई नहीं है। यहाँ पे पे स्केल दिया गया है, एज लिमिट यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा जो पोस्ट कोड है 3/2022, पोस्ट है शिफ्ट इंचार्ज की। इसमें आपके पास मैट्रिक पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या बोर्ड या स्कूल आपके पास होनी चाहिए। साथ में आपके पास इलेक्ट्रिकल से ITI होनी चाहिए या एनी अदर रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से, यानी आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए ITI का। जो पोस्ट है उसके हिसाब से आपके पास इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, एक्सपीरियंस 3 साल का होना चाहिए जो रिलेवेंट जो ट्रेड है उससे रिगार्डिंग। ठीक है, यहाँ पे स्केल दे दिया गया है और यहाँ पे एज लिमिट। इसके अलावा बात करें तो चलते हैं नेक्स्ट पोस्ट कोड की तरफ 4/2022, पोस्ट है मैनेजर मैकेनिकल की। इसमें आपके पास मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंदर डिग्री होनी चाहिए, और यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं दिया गया है। इसके अलावा पे स्केल और एज लिमिट यहाँ पे दे दी गई है। और नेक्स्ट की तरफ चलते हैं तो नेक्स्ट पोस्ट कोड है 5/2022, पोस्ट है मैनेजर ट्रैफिक की। इसमें आपके पास PG होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, ये दे दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो पोस्ट है नेक्स्ट
तो वो है प्रोटेक्शन ऑफिसर की, और पोस्ट कोड है 6/2022। इसमें आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट इन सोशल वर्क या सोशियोलॉजी के अंदर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। इसके अलावा 3 ईयर एक्सपीरियंस इन सोशल सेक्टर इन एनी गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट या रिकॉग्नाइज वॉलेंट्री जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर, ठीक है। ये आपके पास सब कुछ दे दिया गया है, ये सारी एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। डिजायरेबल में बता दिया गया है डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी अगर आपके पास है तो ठीक है। प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू फीमेल कैंडिडेट्स, ठीक है, प्रेफरेंस दी जाएगी जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको। इसके अलावा एसेंशियल में बता दिया गया 3 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है, सेम यहीं पे भी मेंशन कर दिया गया है। इसके अलावा पे स्केल और एज लिमिट यहाँ पे दे दी गई है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, पोस्ट कोड है 7/2022, पोस्ट है डिप्टी मैनेजर की ट्रैफिक के अंदर, और डिग्री होनी चाहिए आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और पे स्केल क्या होना चाहिए वो यहाँ पे दे दिया गया है, और एज लिमिट भी मेंशन की हुई है, ठीक है। इसके अलावा पोस्ट कोड 8/2022 जो पंप ड्राइवर की पोस्ट है, पंप ड्राइवर फिटर इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक ड्राइवर से, सेकंड क्लास मोटर मैकेनिक या इलेक्ट्रिक मिस्त्री, एसबीओ की जो वैकेंसीज हैं, इसमें आपके पास मैट्रिक पास होना चाहिए, साथ में आपके पास इलेक्ट्रिकल और इक्विवेलेंट ट्रेड से आपके पास आईटीआई होनी चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस इसमें कोई अभी तक मेंशन नहीं किया गया है, और यहाँ पे स्केल और एज लिमिट दे दी गई है। एज के हिसाब से आपको अलग अलग जो कैटेगरी उसके हिसाब से रिलैक्सेशन में मिलने वाला है, तो वो आप नीचे देख सकते हैं, इस नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन किया गया है, मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। उसके बाद पोस्ट कोड है 9/2022, पोस्ट मैनेजर आईटी की है। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए, या एमटेक विद स्पेशलाइजेशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, या BE/BTech होना चाहिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है। इसमें पे स्केल भी दे दिया गया है और एज लिमिट भी दे दी गई है। इसके अलावा पोस्ट कोड 10/2022, पोस्ट है फिटर सुपरवाइजर की, ठीक है। तो इसमें आपके पास साइंस से डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फिटर का, और इसके अलावा यहाँ पे स्केल और जो एज लिमिट है वो दे दी गई है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है मैनेजर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट कोड 11/22, इसमें आपके पास डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, और पे स्केल और यहाँ पे एज लिमिट दे दी गई है, एक्सपीरियंस कोई यहाँ पे नहीं दिया गया है। इसके बाद लास्ट जो सबसे लास्ट पोस्ट इस नोटिफिकेशन के अंदर है वो है बैक्टीरियोलॉजिस्ट की, और पोस्ट के लॉन्ग जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो क्या है, मास्टर डिग्री इन बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी या बैक्टीरियोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या जूलॉजी, इसमें आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ में डिग्री इन साइंस विद केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री या बायोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी या बैक्टीरियोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी के साथ में आपके पास अगर डिग्री है तो वो भी चल सकती है। इसके साथ में आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जो भी बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ वाटर है उसका, ठीक है। तो अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो ठीक है इन डिफरेंट जो रिलेवेंट सब्जेक्ट हैं उनके अंदर, अगर नहीं है तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए इन सब्जेक्ट के अंदर और 4 साल का एक्सपीरियंस, और इसमें मास्टर डिग्री के साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस दिया गया है, वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा पे स्केल और यहाँ पे देखिए एज लिमिट भी दे दी गई है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा चलते हैं कि हाउ टू अप्लाई, तो 20 तारीख से शुरू हो जाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म भरने। तो इस वेबसाइट पे आपको जाना है DSSPonline.nic.in, इस पे शुरू हो जाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म भरने। 9 मई तक एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे, यानी रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। इसके बाद बात करें कि एप्लीकेशन फ़ी क्या रहेगी, तो देखिए 100 रुपीज़ रहेंगे, और इसके अलावा रिलैक्सेशन किसको मिलने वाला है तो वो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से दे दिया गया है। एक्स-सर्विसमैन, वुमेन और शेड्यूल ट्राइब PW एक्स-सर्विसमैन, उनके हिसाब से रिलैक्सेशन मिलने वाला है, और 100 रुपये आपकी फ़ीस रहने वाली है। यहाँ पे देखिए एग्जामिनेशन स्कीम क्या है, यानी सिलेबस क्या है। तो देखिए टेक्निकल Tier 1 के लिए और टेक्निकल 300 मार्क्स जो 3 घंटे का पेपर होगा Tier 1, तो वो यहाँ पे देखिए पोस्ट कोड के हिसाब से अलग अलग सिलेबस दिया गया है। तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड। सेक्शन फर्स्ट में जो सब्जेक्ट दिए गए हैं वो ईच जो सब्जेक्ट होगा वो 20 मार्क्स का होगा, जिसमें 5 अलग अलग देखिए रिलेवेंट टॉपिक्स या सब्जेक्ट दिए गए हैं। तो 100 क्वेश्चन तो ये हो गया, यानी 100 मार्क्स के, और 100 जो अलग से मार्क्स हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो 200 नंबर का पेपर आपका होगा। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं आप जो रिलेवेंट ट्रेड है उसके हिसाब से सिलेबस दिया गया है, और डिटेल से आपको पढ़ लेना है क्या क्या टॉपिक्स और क्या क्या सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं, ये पोस्ट कोड है और अलग अलग जो कैटेगरी के हिसाब से सिलेबस है वो दिया गया है। इसके अलावा चलते हैं तो क्या क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है।
तो देख सकते हैं इतने इतने मार्क्स आपको लेने पड़ेंगे आपके जो टीयर फर्स्ट एग्जामिनेशन होगा उसमें, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यानी जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% मार्क्स आपको लेने पड़ेंगे। सेकंड टीयर लिए यानी सेकंड टीयर के लिए, फर्स्ट ईयर में यानी टीयर फर्स्ट एग्जामिनेशन में अगर 40 मार्क्स हैं तो आप सेकंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। इसके बाद ओबीसी जो दिल्ली है उसके लिए 35% मार्क्स अचीव करने जरूरी हैं। SC ST PH और PWD कैंडिडेट्स उनके लिए 30% और एक्स सर्विस मैन है उनके लिए इन सभी कैटेगरी के हिसाब से 5% और रिलीज हो जाएगा, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, तो 5% और रिलैक्सेशन मिलने वाला है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये रिजर्वेशन बेनिफिट्स हैं, तो आप देख सकते हैं, इसको अच्छे से डिटेल से पढ़ सकते हैं, क्या क्या रिजर्वेशन अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आपको मिलना है, तो वो भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, एज रिलैक्सेशन क्या क्या मिलने वाला है, तो देखिए SC ST के लिए 5 साल कर ले एज रिलैक्सेशन, ओबीसी के लिए 3 साल का, PWD जो है उसके लिए 10 साल का, और अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से 15 और 13 साल का भी एज रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके अलावा जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं, स्पोर्ट्स जो पर्सन है, एक्स सर्विसमैन है, डिसेबल डिफेंस सर्विसेज हैं, और विडो डिवोर्स या सेपरेट जो वुमेन्स हैं उनके लिए भी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से जो रिलैक्सेशन है वो दिया गया है। आप यहाँ पे डिटेल से पढ़ सकते हैं, सब कुछ दिया गया है। ठीक है जी, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। और कोई डाउट भी आता है तो आप डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर डायरेक्ट इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, आपके डाउट आपके क्लियर किए जाएंगे। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेशन थी तो DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किए गए थे नोटिस के माध्यम से। दोस्तों वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर देना, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगी। आगे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।